नित्या, बेटा मैंने सब्जी बना ली है, बस तू रोटी बना देना। ठीक है माँ, आप ऐसा कीजिए, आप दीदी को जगा दीजिए, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगा। क्या ये राजकुमारी अब तक सो रही है? भगवान जाने क्या होगा इस लड़की का। सोनिया, ओ सोनिया, उठती है कि तेरे ऊपर पानी की बाल्टी उधेरू। इतनी देर तक कौन सोता है? तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? बिना हला मचाए तेरी नींद कहाँ खुलती है? अब चल जल्दी से उठ और जाके रोटियां बना दे। चल अब जल्दी से उठ जा और जाके रोटियां बना। रोटियां? और मैं क्यों बनाऊं रोटियां? वो नित्या कहाँ है? नित्या सुबह से घर का काम कर रही है। चल, मैं तेरे और बहाने नहीं सुनूंगी। जा और जाके तू रोटियां बना। समझ आई तुझे? कुछ तो शर्म कर लिया कर। वो तेरी छोटी बहन है और तुझसे ज्यादा काम करती है। बड़ों की तरह तो वो समझदार है और तू इतनी परेशान करके रखती है मुझे। माँ, क्योंकि वो बस यही सब कर सकती है और सारी जिंदगी वो यही सब करती रह जाएगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी बात है, मुझे ये घर के फालतू काम मत कराया करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है घर के काम करने में। और माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो नित्या को बोल दो वो मेरे नाश्ता पैक कर दे। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अरे बेटा, लेकिन ऐसे कैसे? तू सुन तो। सोनिया अपनी माँ को अनदेखा करके वहां से चली जाती है। कहने को तो सोनिया नित्या से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में नित्या में समझदारी सोनिया से भी ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी साधी थी। दूसरी तरफ सानिया शुरू से ही मस्त मौला थी। उसे घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना बहुत ज्यादा पसंद था। यही वजह थी कि नित्या उसे छोटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे तूने ये क्या पहना है? ऐसे कॉलेज आएगी तू मेरे साथ? क्यों दीदी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? इतना अच्छा तो ये सूट लग रहा है। बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो, वरना माँ ने देख लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा सुनाएंगी। चुप कर, तुझे क्या पता आजकल के फैशन के बारे में? तो एक काम कर, तू अकेले कॉलेज चली जा। मैं आज कॉलेज अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी। चल जा। सोनिया के ऐसे बर्ताव से नित्या को बहुत ही ज्यादा दुख होता था, लेकिन फिर भी उसे वो कुछ भी नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। तब से उनकी माँ कमला ही दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। अरे भाई साहब, आप आइए ना, बैठिए। अरे सोनिया, सुन रही है? जल्दी से आ, ताऊ जी आए हैं। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। कैसे हैं घर पे सब? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। हाँ, थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था, इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल लेने नहीं आ पाया। और सुनाओ, सब तो ठीक है ना? हाँ भाई साहब, सब बढ़िया है। इस बार अपनी नित्या ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। वाह वाह, अपनी नित्या बेटी का तो कोई भी जवाब नहीं है। वो तो हमेशा से ही बहुत ही होशियार थी। और अपनी सोनिया बेटी का क्या हाल है? अरे उसका क्या कहूँ भाई साहब, वैसे तो आप सब जानते ही हैं। अरे तुम परेशान मत हो, अपनी सोनिया भी बहुत ज्यादा प्यारी है। बस थोड़ी सी समझदारी की कमी है, वो भी उसे आ जाएगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरा दोस्त है ना, श्याम, जो दिल्ली में रहता है। हाँ हाँ, वही ना, जो अपनी रोशन की शादी में मिले थे, जिनका बेटा इंजीनियर है। क्या क्या नाम है उसका? अक्षय, हाँ वही है। दरअसल कल मेरे पास श्याम जी का कॉल आया था। वो हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं। वो अपने बेटे को तुम्हारे घर का दामाद बनाना चाहते हैं। कमला अपने जेठ से कुछ कह पाती, तभी वहां सोनिया आ जाती है। वो अक्षय को जानती थी, बिना कुछ जाने ही वह मान लेती है कि वो रिश्ता
उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका एक घर दिल्ली में है और दूसरा घर बेंगलोर में? हाँ बेटा, दरअसल श्याम जी के बेटे अक्षय को अपनी नित्या पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। श्याम जी और भाभी जी को भी अपनी नित्या बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। माला, वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी घमंड नाम की चीज किसी के पास नहीं है। अपनी नित्या वहां राज करेगी, राज। नहीं ताऊ जी, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। नित्या मुझसे छोटी है और मेरी शादी होने से पहले उसकी शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इतना अच्छा रिश्ता है और वो भी सामने से आया है। भाई साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। आप लड़के वालों को हाँ कर दीजिए। और रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। और नित्या की शादी से पहले हम सोनिया के लिए भी अच्छा रिश्ता देख लेंगे और फिर दोनों की शादी एक साथ ही करा देंगे। सोनिया अपनी माँ की बात काट नहीं सकती थी, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बहुत ज्यादा अड़चन लाने की कोशिश करती है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नाकाम रह जाती है। हालांकि नित्या की शादी से पहले सोनिया का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ पर भी अच्छा था, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोनिया का रिश्ता शहर में ना होके बल्कि पास के ही एक गांव में तय हुआ था। हालांकि माला ने सोनिया के लिए काफी रिश्ते शहर में भी ढूंढे, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। इसीलिए गांव का रिश्ता आने पर माला ने सोनिया के लिए हाँ कर दिया। तो मजबूर होकर सोनिया को गांव के ही रिश्ते को हाँ करनी पड़ी और धूमधाम से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। तो फिर सोनिया, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई। तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी सोच बदल पाऊंगी, तुम्हें शहर ले जाने की सोचूंगी, अपनी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर पाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। तो तुम भी एक बात सुन लो सोनिया, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ शहर जाके नहीं रहूंगा। ठीक है, तो तुम यहीं रहो खुशी खुशी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं अपने घर जा रही हूँ। शादी के बाद सोनिया अपने ससुराल में 1 साल भी अच्छे से नहीं काट सकी और वो अपने घर आ जाती है। माला के लाख समझाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई और अपने ससुराल जाने के लिए राजी नहीं होती है। माँ, एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। क्या सच में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बधाई हो बेटा। बेटा, तू मेरी बात दामाद जी से करा, मैं उन्हें भी बधाई दे दूं। माँ, वो मम्मी पापा को गांव छोड़ने गए हैं। गांव में थोड़ा जरूरी काम है। 2 दिनों में वो वापस आ जाएंगे। क्या तब तक तू अकेली रहेगी? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना बेटा। अरे माँ, आप टेंशन मत लीजिए, 2 दिन की ही तो बात है, वो आ जाएंगे 2 दिन के बाद। अरे बेटा, ये समय बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। तू तू एक काम कर, मैं तेरी बहन सोनिया को भेजती हूँ, वो कुछ दिन तेरा ख्याल रखेगी, तब तक दामाद जी भी वापस आ जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। फिर माला सोनिया को दिल्ली भेज देती है नित्या की देखभाल करने के लिए। सोनिया खुशी खुशी नित्या के पास आ जाती है क्योंकि उसे यही चाहिए था। हालांकि वहां वो जाकर नित्या का ध्यान रखने की बजाय अपनी दुनिया में ही मस्त थे। अक्षय जी, आप ऐसा कीजिए, आज आप ऑफिस नहीं जाइए, आज मुझे आप बेंगलोर दिखा दीजिए। वैसे भी रोज रोज तो आप ऑफिस जाते ही है, आज आपकी साली आई है, तो कम से कम आप मुझे अपना शहर ही घुमा दीजिए। दीदी, आप कह तो सही रही हैं, बस आप इस वीक रुक जाइए,
नित्या की एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर हम तीनों एक साथ घूमने चलेंगे। ये कैसे जाएगी? अगर ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसका ही ख्याल रखना होगा। ये नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो हम खाक घूमेंगे। अक्षय सोनिया से कुछ कहे ही वहां से उठकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाते ही नित्या ने सोनिया से कहा, दीदी आप बुरा मत मानिएगा, अक्षय मेरे बिना कहीं भी घूमने नहीं जाते। क्या? उफ, तेरी संगत में अक्षय जी भी गंवार हो गए क्या? चल कोई नहीं, मैं अकेले ही घूम कर आती हूँ। सोनिया हमेशा ही मनमानी किया करती। वो नित्या की बराबरी करने के लिए हर समय कोई ना कोई प्रयास किया करती। सोनिया नित्या की लाइफस्टाइल देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो नित्या से बदला लेने का सोचती है। एक दिन सोनिया नित्या के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सोनिया दर्द से कराहने लगी। फिर अक्षय और नित्या सोनिया को अस्पताल लेकर जाते हैं। और फिर नित्या, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। भगवान ने उसकी सजा मुझे दे दी। मुझे माफ कर दे बहन। दीदी आप मुझसे माफी मत मांगो, आप मुझसे बड़ी हो। जो भी हुआ आप मेरी बहन हो। फिर सोनिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सोनिया अपनी गलती सुधारती है और अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है।